नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज के मेहमान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज के मेहमान हमारे साथ लगातार अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं और इस सिलसिले में अब हम खाकी के साथ मुहिम चला रहे हैं। खाकी जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता की सुरक्षा के लिए जिस तरह से काम कर रही है, यकीनन वो तारीफ वाला है। लेकिन इसी खाकी के लिए दोहरी चुनौती तब बन जाती है जब जनता उन्हें सीधे तौर पर जवाब नहीं देती है। जनता को लगता है कि यकीनन ये खाकी उनकी दुश्मन है जो उन्हें घर बैठने को कह रही है। ये वो खाकी है जो इनकी सुरक्षा के लिए 2400 घंटे अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर खड़ी रहती है। इसी सिलसिले में आज कोरोना की जंग में खाकी के संग लड़ने की बात करेंगे कि खाकी किस तरह से अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के साथ जनता की सेवा कर रही है। जिस तरह से अलग अलग राज्यों से लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और राजस्थान में जन पंखवाड़ा चल रहा है और इस सिलसिले में जनता को रोकना, जनता को समझाना और जनता को जागरूक करना, ये तमाम बातें खाकी पर आ जाती हैं। और इसी चलते अब खाकी से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज राजस्थान के जोधपुर से एसीपी नूर मोहम्मद हमारे साथ रहेंगे, जो लगातार खाकी के साथ काम कर रहे हैं और खाकी किस तरह से काम कर रही है। उसी के साथ हमारे साथ आज रहेंगे एसीपी दर्जा राम, जो लगातार जोधपुर में अपना मोर्चा संभाल रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस वक्त खाकी को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यकीन मानिए, मैं तो आपसे कहूँगी कि खाकी का सम्मान करिए, क्योंकि ये वो खाकी है जो फ्रंट लाइन पर, सबसे पहली लाइन पर, पहली पंक्ति पर खड़ी होकर सिर्फ आपकी सुरक्षा कर रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर आती हैं जो रूह कंपा देती है। वो परिवार से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि कोरोना कहीं उनके जरिए उनके परिवार तक ना पहुंच जाए। कई महीनों वो घर नहीं जा पाते हैं और यकीन मानिए पिछले 2020 में तो पूरा साल भर लोग घर नहीं जा पाए हैं। और हम फिर भी कहते हैं कि खाकी हमारे लिए कर क्या रही है। सवाल उठाना और उन पर बात करना बहुत आसान है। और उन्हीं के साथ हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान से सीधा जोधपुर से एसीपी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं दर्जा राम जी का स्वागत करना चाहूंगी और नूर मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये मास्क के साथ लड़ाई लड़ना और खाकी की वर्दी में जनता को समझाना, पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि दर्जा राम जी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है सारे सवालों से पहले कि खुद को किस तरह से तनाव मुक्त आप रखते हैं। कहते हैं कि अगर आप तनाव मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप तमाम बीमारियों से लड़ सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों चीजों को कैसे सही रखते हैं और किस तरह से खुद को तनाव मुक्त रखते हैं, दर्जा राम जी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इससे जोड़ा। जो आपने बताया है कि तनाव, क्योंकि हम पुलिस की जॉब में हमें सिखाया, ट्रेनिंग से ये जाता है कि विकट से विकट परिस्थितियों में आपको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सकारात्मक ही होना चाहिए। इसलिए जो ये महामारी है, जो पूरी वैश्विक महामारी के रूप में है, लोग तनाव में हैं, सब कुछ हम देखते हैं, उसके बावजूद भी हम सकारात्मक सोच से सुबह जब भी फील्ड में आते हैं अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और लोगों के साथ में हम अपने आप को भाग्यशाली भी मानते हैं कि क्योंकि विकट परिस्थितियां हैं उसके बाद भी हम अगर लोगों की हेल्प कर सकें, उनकी मदद कर सकें, हमारा जो मुख्य काम है क्राइम कंट्रोलिंग, इसके अलावा ये जो जन भागीदारी का काम जिस रूप में भी हमें जनता की सेवा करने का मिला है, इसमें हम लोग करते हैं और हम अपनी सोच को बिल्कुल सकारात्मक भी रखते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि जिन लोगों की हम सेवा कर सके, जिनके आंसू पहुंच सके, हम मानवीय दृष्टिकोण से भी और पुलिस से हटकर भी मानवीय पहलू के आधार पर लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं। मैं नहीं, जो भी हमारे पुलिस का जो छोटे से छोटा जवान जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल से लगा करके समस्त अधिकारी कर्मचारी इसी जंग में लगे हुए। क्या बात है, इतना पॉजिटिव होकर बात बताना और जनता को सबसे पहले सर्वोपरि रखना, ये बहुत अच्छी बात कही आपने दर्जा राम जी। लेकिन नूर मोहम्मद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके कंधों पर भी जिम्मेदारियां लगातार बनी हुई है। सवाल आपसे भी यही रहेगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि सारे सवालों से पहले आपके हालचाल जान लेना चाहिए कि खुद को आप कैसे तनाव मुक्त रखते हैं। क्या इसके लिए भी आपको कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है या तनाव मुक्त आप तब होते हैं जब जनता कहना मान लेती है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे विचार जानने के लिए हमें आदि करवाया। मैं ये कहना चाहूंगा पब्लिक प्लेस पर कि पूरी तरह साथ दे तो और बात है, और आप जरा भी साथ दें तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चलते हैं लोग,
पर दूसरा साथ दे तो और बात है। क्या बात? 2020 के मार्च से जब लॉकडाउन वाली ये प्रोसेस शुरू हुई, हमें सकारात्मक एनर्जी मिलती है पब्लिक से। जब पब्लिक हमारा कहना मानती है, पब्लिक सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करती है, प्रशासन का, पुलिस का कोऑपरेट करती है। जब पुलिस और दूसरे जो एजेंसीज हैं कोविड की पालना के लिए जब आगे बढ़कर आ रहे हैं, खूब सारे ऐसे काम जो जैसा कि दर्दाराम जी ने भी बताया, तो पुलिस के डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, चाहे वो सिविल सप्लाई के हो, चाहे वो दूसरे काम हो, उन कामों को भी जब बढ़ चढ़कर पुलिस ने सकारात्मक एनर्जी के साथ जब उन कामों को बखूबी से निभाया, और जो किसी भी पंक्ति में जो एकदम अंतिम छोर पर जो खड़ा है, उसके जब आंसू पहुंचने का मौका मिलता है, जब उनकी दुआएं हमें मिलती है, तो हमें बड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और हम न केवल एक अधिकारी के लेवल पर, बल्कि एक होमगार्ड का जवान भी, एक कांस्टेबल भी बड़ी सकारात्मक एनर्जी पोटेंशियल महसूस करता है। वो दौड़ भाग करके अपने परिवार से जुदा रहते हुए वो बहुत अच्छे से बखूबी से अपना काम निभाता है। क्या बात है, आपका अंदाज बड़ा अच्छा लगा। ये इसलिए कहेंगे कि मुस्कुरा के इस लड़ाई को लड़ना है, तभी तो हम इस लड़ाई से लड़ पाएंगे और पार पाएंगे, तभी तो हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। और अगर ऐसे ही जनता के बीच इस माहौल में अगर आप बात कर रहे हैं और इस अंदाज में करते हैं, तो जनता बेखूबी से आपकी बात सुनती भी होगी, मानती भी होगी। नूर मोहम्मद जी, इस बात पर मैं यकीन रखती हूँ। सीधा दर्जाराम जी कहते हैं कि इस वक्त एक बहुत डरावना सा माहौल बना हुआ है। हम लोगों को पैनिक नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हम जनता को जागरूक कर पाएं, जनता के पैनिक को थोड़ा कम कर पाएं। इस वक्त यह है कि अगर फैमिली से जहां पर कोरोना के जो मामले सामने आते हैं कि जो भी घर जाता है तो उनकी फैमिली कोरोना हो जाती है, हम देखते हैं कई कांस्टेबल हैं, कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, कई खाकी वाले हैं जो घर पहुंचे, जिनकी वजह से परिवार वाले भी कोरोना हो जाते हैं। तो आपको इस चीज को लेकर कभी डर लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि सावधानी कोरोना के बारे में पहले भी, जब पहली लहर में WHO की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जितनी गाइडलाइन जो वैज्ञानिकों ने बताई हैं, अगर सही दृष्टि से अपन उनको फॉलो करें तो बिल्कुल कोरोना को हराया जा सकता है। डर के आगे जीत है। डरना है तो केवल जो अपने को मास्क लगाना है, इनसे डरना है कि मास्क लगाना, बिना मास्क लगाए इनसे डरना है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। जो कोविड प्रोटेक्टेड जो है उनसे अपने को डरना है। अगर ये पालना अपन नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही डर लगेगा। लेकिन हमारा विभाग है वो अनुशासित विभाग है, और हमें जो भी बताया जाता है उनको हम बिल्कुल अब तक से पालना करते हैं। क्योंकि घर भी जाते हैं तो घर में, परिवार में भी अनुशासन का माहौल रहता है, और उसमें हम लोग जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, हेल्थ प्रोटोकॉल है, उनकी बिल्कुल पालना करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। सेवा करने के दौरान डर नहीं होता, क्योंकि इसमें डर, कोरोना से डर नहीं लगती। डर जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उनकी पालना नहीं करने वाले लोग, उनसे जरूर डर लगता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से आम जनता को और हमारे जो पुलिस परिवार है कि अपने को डर बिल्कुल ही नहीं रखना है। डर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहा है उन लोगों से जरूर रखना है। जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने कहा। दर्जाराम जी, बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर खाकी डर जाएगी तो बाकी जिम्मेदारियां कौन संभालेंगे? ये वो खाकी तो है जिसने 2020 में ये बता दिया कि हमारी खाकी क्या नहीं कर सकती है, क्या क्या कर सकती है। और जो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं उन लोगों को समझाने का काम भी बहुत अच्छे से आपको आता है। नूर मोहम्मद जी, आपसे सवाल होगा कि जब सवाल या आपके सामने ऐसे चीज़ें खड़ी हो जाती हैं कि आप ही के खाकी में से कुछ लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कुछ खाकी वाले कोरोना हो जाने के बाद आप पर भार बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, किस तरह से फिर उस काम को आप आगे लेकर जाते हैं? मैं इसमें ये कहना पसंद करूंगा कि हमारे साथी अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही, होमगार्ड, उनमें से जब कोई पॉजिटिव कोरोना से होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके जो नियर कांटेक्ट में 2-4 जो लोग रहते हैं उनका भी तुरंत टेस्टिंग करवाते हैं। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव रहती है तो जो पॉजिटिव आया है उससे भी हम कंटिन्यू जरिए मोबाइल बातचीत करते रहते हैं। उनके भी किसी भी तरह की कोई, उनके या पीछे उनकी फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनको भी सपोर्ट करते हैं। और वो बखूबी से जब हमारे आला अधिकारियों के मार्गदर्शन से डायरेक्ट उस पॉजिटिव
पर्सन से, पॉजिटिव हमारे साथी से जब बात करते हैं तो उसको एक अलग ही एनर्जी मिलती है, उसके परिवार को भी एनर्जी मिलती है और वो बहुत जल्दी रिकवर होकर वापस हमारे साथ तैयार मिलता है। और ये काफी अच्छा लगता है इससे हमें कि उसको जब वो पॉजिटिव होने के बाद में जब क्वारंटीन है और उससे कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते हैं, उसकी किसी भी तरह की पारिवारिक व्यक्तिगत कोई भी समस्या उसको फेस नहीं करनी पड़े, उसके लिए पूरा पुलिस विभाग उसके साथ रहता है। तो इसमें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं पब्लिक पैलेस को यही कहना चाहूंगा कि एक लापरवाही करे नुकसान, छीने खुशियां और मुस्कान। लापरवाही नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चुनौती जरूर है। हमें इस चुनौती का एक सकारात्मक एनर्जी से सामना करना होगा, क्योंकि ये एक चैलेंज है और ये वैश्विक चैलेंज है। इसमें जो गाइडलाइंस दी गई है, सोशल डिस्टेंस है, चाहे ये फेस मास्क है, इनका हमें ऐसा है कि अक्षरशः पालना करनी है। अगर हम ये पालना करेंगे और केवल हमारे बहुत ही अर्जेंट काम के हिसाब से पब्लिक बाहर यदि निकल रही है, केवल और केवल समय के संदर्भ में कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए, तो बहुत आसान सा रहेगा कि हम इसको कंट्रोल कर पाए। कौन कहता है कि खाकी पर तनाव है? कौन कहता है कि खाकी की जिम्मेदारियां बढ़ जाने से थोड़ी रूठ सी गई है? खाकी आपके जवाब ऐसे बताते हैं कि जिस तरह से शायराना अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं, क्या ये पंच लाइनें आप अपने जितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, जनता पर भी अप्लाई करते हैं? उन्हें समझाने के लिए भी जनता के बीच भी ऐसे प्रयोग करते हैं इन बातों का? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो लगातार नूर मोहम्मद जी, आपकी बातों का जो अंदाज है, मैं बार बार कहना चाहूंगी, अगर इस अंदाज में जनता के बीच आप खड़े होते हैं कि एक छोटी सी गलती आपकी मुस्कान छीन सकती है, एक छोटी सी गलती आपके परिवार के लिए घातक बन सकती है, और वो बातें मुझे लगती हैं कि सीधा दिल पे जाकर लगती है और लोग उसे मानते भी होंगे। जयराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ये इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है कि जनता को समझाना कितना मुश्किल है आपके लिए? 2020 में ज़्यादा था या 2021 में, या फिर जनता आप समझ गई है और अब वो मान जाती है? जब ये हेलो, हाँ जी, 2020 में 2019 की शुरुआत और 20 में जब आया था, उस समय जनता को समझाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब तो जनता भी समझ चुकी है और सब लोग समझ चुके हैं कि कोरोना का हेल्थ प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए। अब चुनौतियां थोड़ी अलग टाइप की है, क्योंकि जनता तो हमेशा समझदार रही है, क्योंकि जनता में कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते, पूरी जनता तो समझदार ही है, उनमें से जो कुछ एलिमेंट्स है वो नहीं समझते। बिल्कुल हम उनको समझाने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं, मानवीय दृष्टिकोण से भी कोशिश करते हैं समझाने की, और हमारे पास में अन्य जो तरीके हैं समझाने के उनसे भी करते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो कानून का बिल्कुल प्रोविजन है, महामारी अधिनियम बना हुआ है, एक्ट बने हुए हैं, उनके तहत हम कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। कानूनी कार्रवाई हम इसलिए नहीं करते कि उनको डराएं, कानूनी कार्रवाई इसलिए करते हैं कि ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। ये जो अधिनियम और जो एक्ट बने हुए हैं, ये क्राइम डिटेक्शन के लिए नहीं होकर के उन जनता की, उन लोगों की जीवन की रक्षा के लिए इनका हम इम्प्लीमेशन करते हैं, लागू करते हैं और पालना करवाते हैं, क्योंकि 80-90% जो जनता है बिल्कुल कानून की पालना करती हैं। एक बार जो उनको गाइडलाइन मिलती है उनके साथ चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है अशिक्षा के कारण हो और किसी के कारण से हो, लेकिन उसको हम समझाइश के लिए, हमारे बिल्कुल ही समझाइश के लिए अलग अलग यूनिट बनी हुई है, उसके बावजूद कोई नहीं मानता है तो कानूनी कार्रवाई भी पुलिस करती है। और कानूनी कार्रवाई इसलिए करती है कि वो उनके लिए भले के लिए है, उनके परिवार के भले के लिए है और उनके जितने जुड़े हुए लोग हैं उन भलाई के लिए। जी नूर मोहम्मद जी, लोगों को समझाने का जरिया समझ में आया, जनता के बीच आप किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं वो समझ में आया। आप ये बताइएगा कि पूरे की पूरी टीम को आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं? आपकी टीम जो ग्राउंड पर है, जो ग्राउंड पर लगातार काम कर रही है जनता के बीच, आप उन्हें किस तरह की एनर्जी देते हैं कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, इस तरह से काम करना है? मैं जानना चाहूंगी मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ करते हैं आप? मैं जब भी मेरे टीम के जो साथी हैं उनसे जब भी कोई ब्रीफिंग करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, तो मैं उनको राम धारी सिंह दिनकर साहब की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मैं मेरे साथियों को यह कहता हूँ कि ये एक आपदा है, एक विपदा है, एक चुनौती है, एक चैलेंज है। इसको हमें
जिस तरह से ये आ रहा है, सकारात्मक एनर्जी के साथ ही इसका सामना करना होगा। हमें हार कतई नहीं माननी है, हमें इसका सामना करना है। जो राज्य सरकार की, जो विभाग की, प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि जब ये खाकी है, वर्दी है, चलती फिरती सरकार है, तो सभी की इससे अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो हमारी टीम के साथी है उनको मोटिवेट करते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं। जहां कहीं भी नाकाबंदी चल रही है तो वहां पर प्रॉपर जैसे छाया की व्यवस्था हो, पानी की, सैनिटाइजेशन की, साबुन की, ये सारी व्यवस्थाएं उनको मुहैया करवाते हैं और वो बहुत सकारात्मक एनर्जी के साथ बखूबी अपना काम निभाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर लगा। नूर मोहम्मद जी, आखिरी आपसे सवाल रहेगा कि जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासतौर पर राजस्थान की जनता को जो मोर्चा आप लगातार संभाल रहे हैं? मैं जनता को यह कहना चाहूंगा कि सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं है। आप तो दिशाओं को बदलें, किनारे बदल जाएंगे। आप तो दिशाओं को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है, और इस चुनौती के समय हमें धैर्य पूर्वक सरकारी गाइडलाइंस का ऐसा है पालना करते हुए, प्रशासन का, पुलिस का और जितनी भी एजेंसीज लगी हुई है कोरोना वॉरियर्स के रूप में, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी और सहयोग देते हुए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तो एक कोऑपरेशन की आवश्यकता है। पुलिस मित्र के रूप में, आम नागरिक के रूप में अपने आप को त्याग और तपस्या के साथ घर पर रहना भी अपने आप में एक कोऑपरेशन है, और ये बहुत बड़ा कोऑपरेशन है पुलिस विभाग के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। तो मैं आम नागरिक को यही कहना चाहूंगा कि अभी इस वातावरण में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकारी निर्देशों की पालना करना न केवल उनके लिए बल्कि घर परिवार के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो युवा पीढ़ी है वो न केवल खुद बल्कि अपने आसपास के माहौल में, आज के इस टेक्निकल युग में मोबाइल के माध्यम से ये मैसेज वो लोगों तक पहुंचाए कि वो अपने घर पर रहे, सरकार की नियमों की पालना करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आखिरी छोटा सा कमेंट दर्जा राम जी आप दे दीजिएगा जनता को, एक छोटा सा कमेंट। दर्जा राम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, एसीपी दर्जा राम जी और नूर मोहम्मद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस अंदाज में लोगों के सामने आए, जो अंदाज आपका था वो निराला है और जनता को समझाने के लिए बहुत खूबसूरत है। तो आपने हमारी खाकी जिस तरह से काम कर रही है वो आपने देखा। अब आपको ये बताते हैं कि खाकी जिस तरह से दिन रात सड़कों पर तैनात होकर जनता की सुरक्षा किस तरह से कर रही है, हमारे संवाददाता वहां पहुंचे और पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही देश में भी लगातार तीसरे दिन 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लेकिन हमने देखा कि इस बेहद मुश्किल घड़ी में हम जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, तो डॉक्टर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके साथ ही जो पुलिस है वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, अपनी जान की परवाह किए बिगड़। तो हम आज देखें दिल्ली पुलिस ने, जो दिल की पुलिस कहलाई जाती है, दिल्ली पुलिस की एक हम ऊपर स्पेशल स्टोरी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस महामारी में भी अपनी जान की परवाह किए बिगड़ दिल्ली पुलिस दिन रात सड़कों पे काम करती है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये बीमारी जो है इतनी जानलेवा हो गई है, जब सब अपने घर में बैठे हैं, घर में मौजूद होते हैं, उस वक्त दिल्ली पुलिस हमारी रक्षा के लिए बाहर मौजूद होती है। आप देख सकते हैं, देखिए इस वक्त भी हम दिल्ली के एक इलाके में मौजूद है। यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के कर्मी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं और तमाम चीज़ें देखिए, यहाँ पे चेकिंग भी चल रही है। तो आप देख सकते हैं जब इस वक्त सब अपने घर में मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, ये जो नया म्यूटेंट है, ये म्यूटेशन है, बहुत ज़्यादा घातक है, पूरा देश इससे डरा हुआ है। उसके विपरीत आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के कर्मी यहाँ पर अपनी जान की परवाह किए बिगड़ दिल्ली पुलिस काम कर रही है। तो यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल हो रहा है काम करना पिछले साल के मुकाबले और इस साल में। सर, आपसे 2 मिनट चाहिए, आप ये बता सकते हैं पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले कितना मुश्किल हो रहा है काम करना? कोई मुश्किल आ रही है? नहीं, मुश्किल तो क्या, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है, ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। बाकी थोड़ा सा ये
ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, परमिशन काफ़ी दे रखी है, पब्लिक ज़्यादा थोड़ा बाहर निकल रही है, तो चेकिंग करने में बहुत परेशानी आ रही है। परेशानी आ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल में कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको सड़कों पे? जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो, और इस साल जब ये वापस वायरस आया, उस टाइम तो कभी वो था ना, एकदम बंद कर दिया था सब कुछ। अभी थोड़ा परमिशन काफ़ी खुली हुई है, उसकी वजह से। तो सर डर नहीं लगता कि जिस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो निडर होकर काम कर रही है? यकीनन हमें तो डर किसका है, हमारे पास फैसिलिटी दे रखी है, कोविड दे रखी है, और ये मास्क वगैरह दे रखे हैं, डबल मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, सारा सिस्टम ठीक चला गया है। यकीनन सर आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस देख सकते हैं आप, लगातार मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रही है, और इनके साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूरे ट्रैफिक की आवाजाही पर हम कह सकते हैं आसानी उन्होंने कर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तेज़ी से ट्रैफिक आ रहा है। दिल्ली पुलिसकर्मी मौजूद हैं सड़कों पे ताकि दिल्ली के लोग सुरक्षित रह सके। हमने इनसे बात करने की भी कोशिश की और आपको दिखाया कि किस तरीके से पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले में क्या इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ मौजूद हैं पुलिसकर्मी और ये सारी चीज़ों पर निगरानी बनाए हुए हैं कि कोई भी किसी तरीके की कोई चूक ना हो जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है अपना, और इसलिए ही शायद दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस भी कहा जाता है। बहरहाल हमने आपको दिखाया कि दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो लोग हैं वो ज़्यादा सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ज़रूरी सेवाओं के लिए छूट दे रखी है। ई पास के ज़रिए आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि एक ई पास के साथ साथ 10-15 लोग बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं, हमारा चैनल भी अपील करता है, लगातार आप लोगों से अपील करते रहते हैं कि अगर ज़रूरत ना हो तो आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। लगातार हमारा चैनल आप लोगों से ये अपील करता रहता है। और एक और बात, लगातार आप लोग हैंड सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि सतर्कता हमारे हाथ में ही है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। जनता को खाकी का सम्मान करना है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं। बार बार हमारा चैनल, जनता मिलकर अगर साथ देगी तो ये सरकार और हम सब मिलकर इस कोरोना की चेन को यकीनन तोड़ पाएंगे, और इस बार जिस तरह से तोड़ेंगे फिर दोबारा नहीं आने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, साथ बने रहिएगा। नमस्कार।